अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रॉक्सार चावला राइट एट योर सर्विस। मैं अल्जाइमर्स डिजीज़ पर जो कि खाली डिमेंशिया या खाली मेमोरी लॉस नहीं होता, उससे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके एक्चुअल कॉजेज़ पर, किस तरह वो लिवर से रिलेटेड है, ब्रेन में क्या चेंजेस होती हैं, उसके साइंस पर मैं बात कर चुकी हूँ। आज मैं बात करने लगी हूँ अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया पे। याद रखिए, डिमेंशिया मोस्टली जो एज रिलेटेड आपके पास मेमोरी लॉस होता है, वो वन ऑफ द फीचर होता है अल्जाइमर्स डिजीज़ का। वो पूरे का पूरा अल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं होता। इसकी कुछ ऐसी सिम्पटम्स हैं जो कि और बीमारियों से भी कोइंसाइड करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिमेंशिया हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं है, आपके पास स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट लेते रहे हैं, आप बहुत क्रॉनिक अरसे से डायबिटिक हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो स्टेबलाइज़ नहीं हैं, आपका गट हेल्दी नहीं है, डिस्बायोसिस है। डिस्बायोसिस का मतलब है इम्बैलेंस इन द गट बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा है। अगर ये 4 चीज़ें हैं ना, तो ये भी मिमिक कर सकती हैं, यानी रिज़ेम्बल कर सकती हैं मेमोरी लॉस, अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया के चेंजेस को। और एक गलती जो बिल्कुल भी नहीं करते उस पेशेंट में जो आपके पास डिमेंशिया के अर्ली साइंस और सिम्पटम्स से गुज़र रहा हो, वो ये है कि उसको बार-बार रियलाइज़ कराना कि उसको चीज़ें याद नहीं आ रही। वो ये कि उसको, मेरे पास एक केस आया था, क्लाइंट आए थे जिनकी बीवी को मैंने ख़ास करके मना किया था कि आप इनको बार-बार रियलाइज़ ना कराएँ कि ये गाड़ी की चाबी वहाँ पर रख के भूल। उसका ये मतलब नहीं है कि अब आप लोगों में से जो भी गाड़ी की चाबी कहीं रख के भूल रहे हो उसको डिमेंशिया है, ठीक है? डिमेंशिया के सर्टेन सेट ऑफ फीचर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी का नाम, अपने पीए का नाम, जैसे कि मैं रोज़ लेती हूँ, खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर मैं अपने पीए का नाम भूल जाऊँ और मैं कंसेक्टिवली भूलना शुरू हो जाऊँ, यानी वो चीज़ें जो आप फ्रीक्वेंसी करते हैं, या मुझे पता है कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ पे रखती हूँ, रोज़ ही रखती हूँ, मैं वहाँ पे रखना भूल जाऊँ, बिल्कुल ही किसी अननोन जगह पे रख दूँ, हल्दी के जार में रख दूँ, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पास खतरनाक किस्म के सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में कुछ हो, वो चीज़ बिल्कुल ऑर्गनाइज़्ड हो कि आपने उस जुमले को किस तरीके से बोलना है, लेकिन जिस वक़्त आप उस जुमले को बोले, आप बिल्कुल ही गलत तरीके से बोलते हो और आपको उस पर बस भी ना चले। ये अर्ली साइन ऑफ आपके पास डिमेंशिया हो सकता है। पुअर नेविगेशन स्किल, एक रास्ता अपनी कॉलोनी की स्ट्रीट जहाँ से आप बहुत सारी बार गुज़रते हैं, लेकिन अब वहीं पर आप बार-बार गुमना शुरू हो गए और बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया, आपको नहीं याद आ रहा आपका घर कहाँ पे है। ये अर्ली साइन ऑफ डिमेंशिया हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं आपके पास जब आपके पास दिमाग का एक सर्टेन एरिया, हिप्पोकैम्पस, उसकी एट्रोफी, उसकी श्रिंकेज शुरू हो जाती है दिमाग में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसके कॉजेज़ पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। खैर, मैं आपको बता रही थी, मैंने अपनी क्लाइंट जो है उनकी बेगम को मना किया कि अब वो उनको बार-बार रियलाइज़ कराना छोड़ दें, तो बाकी जब हम उनमें और चीज़ें लेकर आए, इसके करेक्शन के सिम्पटम्स पे भी मैं वीडियो करूँगी, तो वो उनके सिम्पटम्स जो है वो थोड़े बेटर होना शुरू हो गए, इंप्रूव होना शुरू हो गए। मैं आपको एक और मज़े की बात यहाँ पे बताती चलूँ कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम के नॉर्मली बुक्स में लिखा हुआ है 2 हिस्से होते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, 3 हिस्से होते हैं। सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है कि आप मानेंगे कि आपके गट में आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ज़्यादा नर्व्स होती हैं, जो वो नर्वस सिस्टम जो आपके गट के थ्रू आपके नर्व्स को कंट्रोल करता है। आपकी जो वेगस नर्व है वो बाई डायरेक्शनल है, वो दिमाग से गट और गट से दिमाग में चलती है। आपके गट का बैक्टीरिया कैसे वो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। गट का बैक्टीरिया अगर खराब है तो सिम्पटम्स मिल भी सकते हैं, डिमेंशिया जैसे भी हो सकते हैं, और गट का बैक्टीरिया अगर खराब है तो ये वाक़ई में डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की भी इन द लॉन्गर रन जो है आपके पास वजह बन सकती है। तो इसे गट के बैक्टीरिया को रिस्टोर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अर्ली एज में आफ्टर 30s छोटी-छोटी आप चेंजेस कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर 100% ऑर्गेनिक रॉ, उसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें ताकि आपका स्टमक एसिड स्ट्रांग रहे। मोस्टली आपके पास गट का बैक्टीरिया ख़राब होना शुरू ही तब होता है जब आपके पास स्टमक का एसिड कम होता है, वहीं से आपके पास इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होती है। और फिर वहाँ से अपनी डाइट में आप प्रोबायोटिक्स इंक्लूड रखें। बहरहाल, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने गट के लिए अब तक 3 प्रोडक्ट्स, बल्कि 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक मेरा 100% रॉ ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर अनफिल्टर्ड विद मदर है, जो 30 साल से ऊपर हर इंसान को लेना चाहिए। एक मेरा गट रिपेयर पाउडर है, उस पर मैं सेपरेटली भी वीडियो कर चुकी हूँ। एक मेरा एलो गट है, उस पर भी मैं बात कर चुकी हूँ कि वो गट का गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में किस तरह से मुफीद है। और एक मेरा आंवला पाउडर है, जो कि विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, जिसमें आपके पास बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर होता है आंवला में, जो कि आपकी गट की लाइनिंग को स्ट्रांग रखता है और आपको कभी गट के प्रॉब्लम्स होने नहीं देता। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में लिंक आ रहा है येलो पट्टी में, मेरी ब्रांड से जाके प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बात की है कुछ अर्ली सिम्पटम्स की डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स की नहीं। और आपने डिमेंशिया के पेशेंट्स को क्या चीज़ नहीं कहनी है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।